Welcome to online classes from Qalam Academy. This is my third lecture and this lecture for subtraction of integers. ये हमारा यूनिट 1 है इंटीजर्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में समझाया था एंड कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बताया था आपको। एंड इस लेक्चर में हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एनी इंटीजर्स ए एंड बी, कोई भी दो इंटीजर आप लो ए और बी, तो हम लोग क्या करते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी। ठीक है, ये बी क्या है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी है। माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी, बिकॉज मैंने बताया था कि एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है, अगर वो निगेटिव है तो वो पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव है तो निगेटिव होता है। तो ये निगेटिव है तो ये क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी, मतलब बी का एडिटिव इन्वर्स होगा। तो अब इसे हम ए लिख सकते हैं और प्लस ये एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी क्या होगा, माइनस बी। तो अब इसे कुछ एग्जांपल से क्लियरली समझते हैं। 7 माइनस 4, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 7 प्लस और ये -4 को ब्रैकेट में लिख देना, ये एडिटिव इन्वर्स ऑफ 4 है। तो अब 7 और 4 दोनों क्या है, अपोजिट साइन, तो आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। और बिकॉज ग्रेटर वैल्यू हैव पॉजिटिव साइन, सो द आंसर विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारा है ए सब्सट्रैक्ट माइनस बी, ए माइनस माइनस बी। जब आप किसी निगेटिव नंबर को माइनस करते हो किसी पॉजिटिव नंबर से, तो आपको क्या लिखना होगा, ए प्लस एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस बी। तो यहाँ क्या लिखना होगा आपको, एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस बी, और माइनस बी का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, प्लस बी होता है। तो ए प्लस बी, अब इसे भी एग्जांपल से क्लियरली समझेंगे। 5 माइनस माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा, 5 तो पॉजिटिव है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, +3 हो जाएगा एंड बोथ हैव पॉजिटिव साइन, तो आंसर विल बी पॉजिटिव। कुछ और मोर एग्जांपल है, जैसे देखिए सब्सट्रैक्ट 7 फ्रॉम 5। ध्यान रखिएगा कि जब भी फ्रॉम हो, ठीक है, 7 फ्रॉम 5, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट में ये जो बाद वाला नंबर है उसे लिखना है फर्स्ट में। तो ये 5 लिखना है फर्स्ट में, फिर सब्सट्रैक्ट का साइन देना है और फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट में लिखना है। तो अब ये क्या हो गया, आपका 5 हो गया, ये पॉजिटिव है और यहाँ क्या डालना है, प्लस का साइन, और ये निगेटिव है तो इसे ब्रैकेट में डालना है। फिर यहाँ देखो क्लियरली एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, -2, एंड ग्रेटर वैल्यू हैव निगेटिव साइन, सो द आंसर विल बी निगेटिव। नेक्स्ट हमारा है -9 फ्रॉम 6, तो यहाँ क्लियरली देखो फर्स्ट में क्या लिखेंगे, 6, क्योंकि 6 बाद में है, एंड माइनस का साइन देंगे क्योंकि यहाँ सब्सट्रैक्ट हो रहा है, एंड ये क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे। जब भी सपोज करो फर्स्ट नंबर निगेटिव हो तो उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अब ये 6 हो गया और ये माइनस माइनस +9 और बोथ हैव पॉजिटिव साइन, तो 6 9 क्या हो जाएगा, 15। थर्ड देखो 8 फ्रॉम -9, तो फर्स्ट में क्या लिखना है, -9, बार बार मैंने समझा रहा हूँ आपको कि फर्स्ट में लिखना है बाद वाले नंबर को, तो -9 यहाँ हो गया, ठीक है। और ये फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को ब्रैकेट में नहीं लिखना है, माइनस का ये सब्ट्रैक्ट का साइन हो गया माइनस, और ये 8, तो -9 प्लस और ये -8 लिखना है ब्रैकेट में। तो अब ये क्या है, बोथ निगेटिव, तो आंसर विल बी निगेटिव, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -7 फ्रॉम -3, तो फर्स्ट में देखो -3 लिखना है, फिर सब्सट्रैक्ट का साइन देना है, और क्योंकि ये निगेटिव है तो ब्रैकेट में लिखना है। तो अब ये क्या हो गया, -3 और ये माइनस माइनस प्लस, तो बोथ हैव अपोजिट साइन, तो आपको क्या करना है, 7 में 3 सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो 4, एंड ग्रेटर वैल्यू हैव पॉजिटिव साइन, तो आंसर विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट देखो राइट, कुछ एग्जाम्पल है या क्वेश्चन है जिसे आपको लिखना होगा। किस तरह लिखना होगा, तो ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज़ -7 को क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आपको ऐसा पेयर लिखना है जिसका सम क्या होगा, -7। तो देखो मैंने क्या लिया, -5 और -2 दोनों को सम करेंगे तो क्या मिलेगा, -7। आप कुछ भी ले सकते हो अपने मन से, बस आंसर क्या आना चाहिए, -7। तो एक और एग्जाम्पल जैसे देखो -6 लिया और -1, इन दोनों का सम भी होगा -7। नेक्स्ट है ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस इज -9, आपको एक ऐसा पेयर लेना है इंटीजर का जिसका आंसर क्या हो, -9। तो मैंने क्या लिया, -12 लिया और -3 लिया। जब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -12 एंड माइनस माइनस +3, और इन दोनों का आंसर हो जाएगा -9। यहाँ माइनस छूट गया बट यहाँ -9 होगा। नेक्स्ट है ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज़ 0, आपको एक ऐसा पेयर लेना है जिसका आंसर 0 हो, सम 0 हो।
तो आप कोई भी ले सकते हो, एनी वन। 5 ले सकते हो, उसका अपोजिट क्या होगा -5, और दोनों को प्लस करेंगे तो 0 मिलेगा। आप यहाँ 3 भी ले सकते हो, +3 -3 +4 -4, कुछ भी ले सकते हो, बस एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, सेम इंटीजर। एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो दोनों का आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, दिस इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो एडिशन में भी हम लोगों ने सीखा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स ऑफ एडिशन, एंड यहाँ क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्सट्रैक्शन। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर, सपोज करो ए और बी कोई दो इंटीजर है, देन ए माइनस बी इज़ ऑलवेज एन इंटीजर। तो जब आप ए माइनस बी सॉल्व करोगे तो हमेशा आपको एक इंटीजर मिलेगा। फॉर एग्जांपल 7 - 4, तो 7 + -4 इज इक्वल टू 3, विच इज़ एन इंटीजर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -3 - 7, तो बोथ हैव नेगेटिव, तो आंसर विल बी नेगेटिव। एंड -3 विच इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। 7 - -5, तो 7 + 5 इज इक्वल टू 12, ये भी एक इंटीजर है। और -5 - -6, इन दोनों को भी सब्सट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा? 1, और ये भी एक इंटीजर है। तो इससे क्या कंक्लूजन मिला हमें कि किसी भी दो इंटीजर को जब आप सब्सट्रैक्ट करते हो, दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हो, तो आपको ऑलवेज एक इंटीजर मिलता है। नेक्स्ट हमारा है सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज़ नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में हमने सीखा था कि a + b = b + a। जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो प्लस करते हैं तो आंसर हमारा सेम होता है। फॉर एग्जांपल 2 + 4 6 होता है, और 4 + 2 वो भी 6 होता है। बट सब्सट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। a - b नॉट इक्वल b - a। देखो एग्जांपल से मैंने क्लियरली समझाया। कंसीडर टू इंटीजर, सपोज करो एक 9 इंटीजर है और एक 6 इंटीजर है। तो जब आप 9 - 6 करोगे a - b तो आपको 3 मिलेगा, और जब आप b - a करोगे तो आपको -3 मिलेगा। ठीक है, एंड 3 - 3 क्या है? नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हेंस सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज़ नॉट कम्यूटेटिव। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर क्या होता है? कम्यूटेटिव नहीं होता। देखो नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज़ नॉट एसोसिएटिव। सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर क्या होता है? एसोसिएटिव नहीं होता है। एडिशन में हमने सीखा था एसोसिएटिव होता है, बट सब्सट्रैक्शन में एसोसिएटिव नहीं होता है। फॉर एग्जांपल a - b को जब आप ब्रैकेट में लिखते हो और -c, एंड a - b - c को ब्रैकेट में करते हो, ग्रुपिंग चेंज करते हो, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा, वैल्यू इक्वल नहीं होगा। फिर मैंने यहाँ एग्जांपल लिया, एक 3 इंटीजर लिया 9 8 7। तो अब देखो LHS क्या है? a - b - c, यहाँ पुट करो वैल्यू 9 - 8 - 7, 9 - 8 - 7। तो सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट का काम करना होगा, तो 9 में 8 गया 1, और प्लस -7, तो -7 में 1 जाएगा -6। नेक्स्ट देखो a - b - c, तो पहले 9 लिखना है, फिर 8 - 7 लिखना है। और जब हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे फर्स्ट में, तो 8 - 7 इज इक्वल टू -1, और 9 में -1 जाएगा तो 8। अब क्या है? दोनों इक्वल नहीं है, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। तो ये क्या कंक्लूजन निकला कि सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज़ नॉट एसोसिएटिव। सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर एसोसिएटिव नहीं होता। एग्जांपल देखो द सम, कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे जिससे आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। ठीक है, बहुत इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। द सम ऑफ टू इंटीजर इज़ -25। सपोज करो कि सम ऑफ दो इंटीजर का क्या है? -25 है, और उनमें से एक है 15, तो फाइंड द अदर, तो दूसरा फाइंड करना है। ये कैसे करेंगे? सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि सेकंड जो अदर इंटीजर है उसे x मान लेना है। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो इंटीजर का सम है, तो हमारा पहला इंटीजर है 15 और दूसरा इंटीजर है x, तो दोनों को सम करेंगे तो क्या मिलेगा? -25। अब आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये 15 कहाँ जाएगा? RHS में जाएगा। ठीक है, तो ये जब RHS में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये जो 25 पहले से ही निगेटिव है, और ये 15 इधर आके निगेटिव हो गया, और इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर मिलेगा -40। एंड दूसरा इंटीजर क्या है? -40। एक और एग्जांपल देखिए, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर x एंड -7। ठीक है, ये सारे एग्जांपल जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है। ये समझने के बाद आपको वो बनाने में, सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंटीजर x और -7 का डिफरेंस क्या है? -4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ देखें, तो पहले हमने x लिखा, फिर डिफरेंस में क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं -7 और इज इक्वल टू -4।
तो अब ये x और माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू -4, तो x क्या होगा -4 और ये प्लस जब RHS में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा और ये दोनों निगेटिव है तो -11, तो हमारा आंसर हो जाएगा -11। इसे चेक करके भी मैंने दिखाया आपको, x -7, ठीक है, दोनों का डिफरेंस है ये। तो x का वैल्यू जब हम लोग -11 यहाँ पुट करते हैं तो -11 + 7 इज इक्वल टू -4 और देखो यहाँ RHS में -4 है, इसका मतलब हमारा आंसर राइट है। देखो ये भी कुछ एग्जाम्पल है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -124 एंड 987 फ्रॉम 67। तो आपको क्या करना है, यहाँ सब्सट्रैक्ट करना है सम ऑफ -1234 एंड 987 फ्रॉम -67। तो इसे ध्यान से आप रीड करो। सम किसका करना है, -1234 और 987 का। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो स्टेप 1 सबसे पहले आपको इन दोनों का सम फाइंड करना होगा, सम ऑफ -1234 एंड 987। तो ये क्या आएगा, आपको आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद -247। अब देखो ये -247 किससे बोल रहा है सब्सट्रैक्ट करने, -67 से, और यहाँ फ्रॉम है तो पहले आपको क्या लिखना है -67 सब्सट्रैक्ट का साइन देना और फिर क्या लिखना है आपको, ये जो दोनों का सम आया ना -227 वो, तो आंसर क्या हो गया 200। एक और एग्जाम्पल है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सब्सट्रैक्ट -157 फ्रॉम द सम ऑफ 68 एंड 98 -98। तो फिर स्टेप हमारा 1 क्या होगा, सबसे पहले आपको सम फाइंड करना होगा। तो 68 प्लस -98 इज इक्वल टू -30। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों के सम में से फ्रॉम है यहाँ -57 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब भी फ्रॉम होता है तो लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट में लिखते हैं। तो इन दोनों का सम क्या है -30, तो पहले -30 लिखेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट का साइन और ये -157। अब ये -30 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर क्या मिलेगा 127। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, फाइंड, आपको पता करना है कि ये जो 55 माइनस माइनस 78 है और से -78 -55 क्या ये दोनों इक्वल है, आर दे इक्वल, क्या ये इक्वल है। तो सबसे पहले तो हम ये सॉल्व करेंगे LHS। तो 45 माइनस माइनस 78, तो ये 45 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 78 एंड द सम ऑफ 45 एंड 78 इज इक्वल टू 123। एंड नेक्स्ट बना है -78 और -45। जब ये -78 हो गया और ये -45, इन दोनों नेगेटिव है तो आंसर होगा -123। ठीक है, तो हेंस दे आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हमारा सिंप्लीफाई, ये सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से देखो, ये -15, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 45, फिर प्लस ये -56 और ये माइनस माइनस प्लस 78। अब ये देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों का डिफरेंस होगा 30 और ग्रेटर क्या है पॉजिटिव, तो 30 पॉजिटिव होगा। फिर यहाँ देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आंसर होगा 22 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 50